अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। जी हाँ नाजरीन, ज़द पत्तू का बन एपिसोड नंबर 7, जिसमें रोशन शहर से गांव वापस आ जाता है और अपने साथ डॉक्टर साहब को भी लाता है। मीनू मस्जिद में जाके ऐलान करवाती है कि रोशन डॉक्टर साहब को लेने शहर से गया था, ताकि गाँव वाले लोग ये समझें कि रोशन भागा नहीं था बल्कि शहर से डॉक्टर को लेने गया था। मौलवी साहब ऐलान करते हैं कि घरों में क्यों बैठे हो, बाहर निकलो और जाके डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करो। वहाँ चौधरी के मुलाजिम कह रहे होते हैं कि ये सारा क्रेडिट तो रोशन को जा रहा है, आप बाहर निकलें और लोगों को बताएं कि गांव में डॉक्टर आप लेके आए हैं, ना कि रोशन लेके आया है। चौधरी साहब अपनी तकरीर तैयार करते हैं और लोगों को बुलाते हैं। वहाँ पे तकरीर में बताते हैं कि डॉक्टर साहब उनके कहने पे आए हैं, लेकिन डॉक्टर को ना तो गांव का माहौल अच्छा लगता है और वो हॉस्पिटल सोच के आए थे, लेकिन हॉस्पिटल की जगह उन्हें डिस्पेंसरी मिलती है। जब उन्हें तकरीर करने का मौका मिलता है तो वो लोगों से कहते हैं कि शायद आप लोगों को गलतफहमी हुई है या मुझे गलतफहमी हुई है, ये वो जगह नहीं है जिस पे मुझे आना था। वो लोगों से माजरत करते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। चौधरी साहब डॉक्टर के पीछे पीछे आ जाते हैं और डॉक्टर नौफल से कहते हैं कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, इतनी मुश्किल से तो मैंने डॉक्टर का बंदोबस्त किया है। जिस पर डॉक्टर नौफल कहते हैं कि मैं यहाँ पे कैसे रह सकता हूँ, ना तो यहाँ पे कोई खाने पीने का इंतज़ाम है, ना ही मेरे रहने की जगह। जिस पर चौधरी साहब कहते हैं कि तुम मेरे घर में रहोगे और खाना पीना भी तुम्हें मिलेगा। लेकिन डॉक्टर नौफल चौधरी साहब की कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे मीनू मिलती है, जो कि एक लकीर खींचती है और कहती है कि लकीर के उस पार तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक डिस्पेंसरी है जहाँ पे हर बीमारी का इलाज सर दर्द की गोली से होता है। यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, ना तो उन्हें मरीज़ को ले जाने के लिए पैसे होते हैं और ना ही लाश वापस लाने के पैसे होते हैं। इसलिए शहर में जाने से बेहतर लोग यहाँ पे ही मरना पसंद करते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। आप किसी को भी मरने से बचा तो नहीं सकते, लेकिन उसका इलाज करके उसकी तकलीफ़ थोड़ी कम कर सकते हैं। इस पर डॉक्टर नौफल इमोशनल हो जाते हैं और वो शहर जाना तर्क कर देते हैं। उधर चचा कंपाउंडर गांव के लोगों को कह रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब गांव छोड़ के भाग गए, वो डर गए हैं। जबकि वो डॉक्टर साहब को वापस आता देख के बहुत हैरान हो जाता है। चौधरी साहब डॉक्टर साहब को अपने डेरे पर लेके जाते हैं और वहाँ पे घुड़सवारी और खाने की बात करते हैं। जबकि डॉक्टर नौफल कहता है कि मुझे अच्छी डिस्पेंसरी चाहिए, आप अपने पीएम साहब से बात करें कि गांव में अच्छी डिस्पेंसरी का बंदोबस्त कर दे। वो कहते हैं कि इलाज की बातें और डिस्पेंसरी की बातें भी होती रहेंगी, पहले खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं और तुम अपने घर वालों से बात कर लो। डॉक्टर नौफल को वहाँ पर सिग्नल नहीं मिलती है तो चौधरी साहब का मुलाजिम उन्हें खेतों में लेके जाता है। वहाँ पे मीनू भी होती है और वो बताती है कि सिर्फ यहाँ पे दरख्त पर चढ़ने से ही सिग्नल आते हैं। डॉक्टर नौफल को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता और वो मीनू और मुलाजमों की मदद से दरख्त पर चढ़ते हैं और सिग्नल आ जाते हैं। जिस पर मीनू कहती है कि अब आप आराम और सुकून से अपने घर वालों से बात करें। वापसी पर मीनू घर जा रही होती है और वो देखती है कि गुलजार ढोली की बेटी की मंगनी हो रही होती है और वो परेशान बैठी होती है। जी हाँ नाजरीन, यहाँ पे ख़त्म होती है किस्त नंबर 7। किस्त नंबर 8 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।